नमस्कार, न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो खबरों की शुरुआत करते हैं हर बार की तरह हेडलाइन से। दुमका और बैरमो उपचुनाव के नतीजों के बाद गिरिडीह में पार्टी नेताओं ने मनाया जश्न। टावर चौक पर की गई आतिशबाजी, बांटी गई मिठाई। गिरिडीह जमुआ मुख्य मार्ग का जल्द होगा मरम्मतीकरण। विधायक सुदीप कुमार सोनू ने मरम्मती कार्य का किया शिलान्यास। नगर निगम में गिरिडीह बस स्टैंड की हुई बंदोबस्ती। 1,91,300 की लगी सबसे अधिक बोली। और गांवों में मंदिर की जमीन पर हो रहे निर्माण कार्य का ग्रामीणों ने किया विरोध। अधिकारियों से की जांच की मांग। और अब खबरें विस्तार से। बैरमो और दुमका उपचुनाव के महागठबंधन के उम्मीदवारों की जीत तय होते ही गिरिडीह शहर में भी कार्यकर्ताओं ने खुशियां मनाई। टावर चौक पर कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी करते हुए मिठाइयां बांटी। उपचुनाव में दुमका सीट पर बसंत सोरेन और बैरमो सीट पर अनूप सिंह की जीत पर प्रदेश भर में महागठबंधन के नेताओं में जश्न का माहौल है। गिरिडीह में भी उपचुनाव के नतीजों की घोषणा के बाद पार्टी नेता एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। मंगलवार की शाम दोनों ही पार्टी के नेता कार्यकर्ता टावर चौक पर जुटे और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत की खुशियां बांटी। इस दौरान जमकर आतिशबाजी भी हुई। मौके पर नेताओं ने कहा कि जनता ने एक बार फिर से सरकार पर भरोसा जताया है। कहा कि सरकार ने कोरोना काल में जो काम किया है यह उसी की जीत है। मौके पर गिरिडीह विधायक सुदीप कुमार सोनू, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला अध्यक्ष संजय सिंह, ज्योतिंद्र प्रसाद, प्रमिला मेहरा, अजीत कुमार पप्पू, राकेश रंजन, दिलीप रजक, अभय सिंह, अमित सिन्हा, सतीश केडिया, महमूद अली खान, साबिर हुसैन, कृष्णा सिंह सहित काफी संख्या में पार्टी के नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। तौर पर जनता ने दोबारा एक बार पुनः सरकार पर विश्वास जताया है और ये बता दिया है विपक्षियों को कि ये जो जीत है वो सरकार के कार्य जो सरकार ने कोरोना काल में कार्य किए हैं उसकी जीत है और जनता ने उस कार्य को सराहा है। इसलिए बैरमो और दुमका दोनों जगह हमारी निश्चित रूप से अच्छी विजय हुई और विपक्षी धराशायी हुए हैं और बड़बोलेपन की एक बार पुनः हार हुई है। मैं जनता को पुनः धन्यवाद देता हूँ इस जनादेश के लिए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के गिरिडीह इकाई ने पत्रकार अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी के विरोध में मशाल जुलूस निकाला और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रकट किया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के गिरिडीह इकाई ने सोमवार को पत्रकार अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी को लेकर मशाल जुलूस निकालकर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ विरोध किया। इस मौके पर विद्यालय के सह संयोजक कृष्णा त्रिवेदी ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार अभिव्यक्ति की आजादी को छीन रही है और बदले की भावना से काम कर रही है। वहीं जिला संयोजक कुमार गौरव ने कहा कि अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुठाराघात और लोकतंत्र पर हमला है। वहीं नगर मंत्री आकाश श्रीवास्तव ने कहा कि जिस तरह से महाराष्ट्र पुलिस ने पत्रकार अर्णव गोस्वामी के साथ दुर्व्यवहार कर उनके घर से उठाकर ले जाना बहुत ही गलत है। वहीं नगर मंत्री आकाश कार्यक्रम में मुख्य रूप से विशाल कुमार, आशीष कुमार, निशु सिंह, अंकित, अक्षय, भोला, ऋतिक, राहुल सहित कई लोग उपस्थित थे। जो पत्रकार है अर्णव गोस्वामी के साथ जो भी महाराष्ट्र सरकार कर रही है वो सरासर गलत है, क्योंकि इस देश में सभी को राइट टू स्पीच है कि कुछ भी वो हक के लिए कुछ भी बोल सकता है। हमें भी ये लगता है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को लगता है कि वो जो बोलते थे वो सच्चाई बोलते थे। इसलिए अगर आज महाराष्ट्र सरकार काम कर रही है सच्चाई को दबाने के लिए, तो इसी के विरोध में हम लोगों ने पुतला दहन किया है। तो महाराष्ट्र सरकार से अनुरोध है कि उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए और जो भी उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है उन्हें जल्द से जल्द हटाया जाए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह इकाई के द्वारा स्थानीय टावर चौक में जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या आए दिन भारत के इतिहास में हुआ है, पत्रकारिता को सीमित किया जा रहा है। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि भारत में कहीं न कहीं आपातकाल की स्थिति बनी हुई है। जिस प्रकार से भारत के पत्रकार अर्णव गोस्वामी जी को घर से घसीटते हुए महाराष्ट्र पुलिस ने ले गया है, ये महाराष्ट्र के सरकार के लिए बहुत ही निंदनीय और बहुत ही असफल कदम है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के कर्मी को
स्थानीय पुलिस के द्वारा बर्बरतापूर्वक घर से घसीटते हुए थाना ले गई और उन पर धारा लगाकर जेल में रखने का काम किया गया है। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा ये भारत सरकार से मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द अर्नब गोस्वामी जी को रिहा किया जाए, नहीं तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे देश भर में बड़े आंदोलन एवं बड़े आंदोलन के रूप में रूपरेखा तैयार करेगी। समाहरणालय के सभा कक्ष में उपायुक्त की अध्यक्षता में कृषि विभाग, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, केसीसी से संबंधित बैठक हुई। बैठक में संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। समाहरणालय के सभागार में उपायुक्त की अध्यक्षता में कृषि विभाग, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, केसीसी एवं अन्य से संबंधित बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उपायुक्त द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत दिए जा रहे केसीसी व अन्य विभागों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में मुख्य रूप से जिला कृषि पदाधिकारी, जिला अग्रणी प्रबंधक बैंक ऑफ इंडिया, डीडीएम, नाबार्ड, संबंधित प्रखंड कृषि पदाधिकारी, प्रखंड तकनीकी पदाधिकारी, संबंधित बैंकों के प्रतिनिधि व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। नगर निगम के सभागार में उप नगर आयुक्त राजेश प्रजापति की अध्यक्षता में बस स्टैंड की बंदोबस्ती की गई, जिसमें शंकर यादव ने उच्चतम बोली लगाकर बंदोबस्ती अपने नाम की। नगर निगम के सभागार में मंगलवार को गिरिडीह बस स्टैंड की बंदोबस्ती की गई। इस बंदोबस्ती में 9 आवेदकों ने भाग लिया। 1,11,501 रुपए की प्रथम बोली लगाई गई, जबकि 1,91,300 रुपए की बोली लगाकर शिव शंकर कुमार यादव ने बंदोबस्ती अपने नाम कर ली। वहीं अधिकतम दूसरे नंबर पर माणिक चंद गुप्ता ने 1,91,200 रुपए की बोली लगाई। बताया गया कि यह बंदोबस्ती 31 मार्च 2021 तक के लिए की गई है। बंदोबस्ती की प्रक्रिया उपनगर आयुक्त राजेश प्रजापति के नेतृत्व में की गई, जबकि मौके पर सिटी मैनेजर विशाल सुमन, अर्बन प्लानर मंजूर आलम, राम कुमार सिन्हा, शंभू सिंह, अजीत राम, नरेश यादव, विमल सोरेन, मृत्युंजय सिंह, शंभू सिंह सहित कई लोग उपस्थित थे। आज गिरिडीह बस स्टैंड का बंदोबस्ती का दरवाजा आयोजित किया गया। इस बंदोबस्ती में कुल 9 आवेदक भाग लिए और जिनके द्वारा दरवाजा में बोली लगाई गई। प्रथम दरवाजा की बोली थी 1,11,501 रुपये और उस क्रम में दरवाजा बढ़ते हुए आज की बोली अधिकतम 1,91,300 रुपया रहा, जिस अमाउंट पे बस स्टैंड की बंदोबस्ती की जाएगी। इसमें श्री शंकर कुमार यादव जो आज के सफल डाक वक्ता रहे 1 नंबर पे, उनके नीचे ठीक है मणिक चंद गुप्ता जी, जिन्होंने 1,91,200 की बोली लगाई, लेकिन अधिकतम बोली श्री शंकर कुमार यादव का 1,91,300 होने के कारण उनके साथ बंदोबस्ती की जाएगी। नगर निगम में बस स्टैंड गिरिडीह बस स्टैंड का बंदोबस्ती था, जिसमें उच्चतम डाक लगाकर 1,91,300 मैंने अपने नाम किया। लगभग 1.5 दशक के बाद गिरिडीह से जमुआ की सड़क पर आवागमन करना आसान होगा। मंगलवार को गिरिडीह विधायक सुदेव कुमार सोनू ने सड़क की मरम्मती योजना का शिलान्यास किया। मौके पर काफी संख्या में लोग मौजूद थे। 1.5 दशक के बाद गिरिडीह से जमुआ के जर्जर सड़क पर आवागमन में अब राहत मिलेगी। स्थानीय सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू ने मंगलवार को जिला मुख्यालय के इस महत्वपूर्ण सड़क की मरम्मती योजना का शिलान्यास किया। 83 लाख की लागत से पथ प्रमंडल द्वारा गिरिडीह से जमुआ तक 35 किलोमीटर सड़क मरम्मती का कार्य किया जाना है। जिला मुख्यालय के सड़क मरम्मतीकरण की शुरुआत शहर के भंडारीडीह से की जाएगी, जबकि मंगलवार को सदर विधायक सुदेव कुमार सोनू ने मरम्मतीकरण योजना का शिलान्यास उपनगरी पचम्बा के रज्जाक चौक में सिलापट में नारियल फोड़कर किया। मौके पर विधायक सुदेव कुमार सोनू ने उपस्थित जनसमूह को भरोसा दिलाते हुए कहा कि शहर का एक भी सड़क बदहाल हाल में नहीं रहेगा। इसके लिए वे अपने स्तर से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। शिलान्यास मौके पर झारखंड मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष संजय सिंह के अलावे अजीत कुमार पप्पू, सहनवाज अंसारी, हारून रशीद, कांग्रेस नेता महमूद अली खान, लड्डू, पोरेशनाथ मित्रा, सलीम राइन समेत कई लोग मौजूद थे। मरम्मती कार्य का शिलान्यास करके
मुझको भी खुशी हो रही है कि गिरिडीह पचम्बा रोड खास करके जिस तरीके से टूटा हुआ था, लोगों को आने जाने की परेशानी थी और कोरोना संकट के दरमियान सरकार जिन संसाधनों के अभाव में जूझती रही है, उसके बाद भी जनहित को ध्यान में रखते हुए इस मरम्मती के कार्य से इस सड़क को बेहतर करके चलने लायक बनाया जा सकेगा। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि इस सड़क के चौड़ीकरण का कार्य बहुत जल्दी हम लोग शुरू कराएंगे। तब तक ये मरम्मती का कार्य यहाँ के लोगों को, निवासियों को जो परेशानी रोज आए दिन झेलनी पड़ती थी, उससे निजात दिलाएंगे। श्री रामपुर में मंगलवार को भारतीय जनता मजदूर मंच की एक बैठक हुई। बैठक में सर्वसम्मति से मनीलाल साहू को भारतीय जनता मजदूर मंच का जिला अध्यक्ष बनाया गया है। गिरिडीह जिले के श्री रामपुर गांव में मंगलवार को भारतीय जनता मजदूर मंच की एक बैठक हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में मंच के प्रदेश अध्यक्ष मानिकचंद सेठ उपस्थित हुए, जबकि बैठक की अध्यक्षता मनीलाल साहू ने की। बैठक में सर्वसम्मति से मनीलाल साहू को भारतीय जनता मजदूर मंच गिरिडीह जिले का अध्यक्ष बनाया गया है। भारतीय जनता मजदूर मंच के प्रदेश समिति का यहाँ बैठक हुई। इस बैठक में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों एवं संगठित क्षेत्र के मजदूरों के हालात पर चर्चा हुई और यह महसूस किया गया कि प्रदेश समिति गिरिडीह जिले में संगठन के लिए काम करेगी। श्री मनीलाल साहू जी को भारतीय जनता मजदूर मंच का जिला अध्यक्ष घोषित किया गया है। गांवा प्रखंड के पटना चौक स्थित राधा कृष्ण की मंदिर की जमीन पर हो रहे निर्माण कार्य का ग्रामीणों ने जोरदार विरोध किया है। ग्रामीणों का कहना है कि मंदिर का जमीन हड़पा जा रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जांच की मांग की है। गांवा प्रखंड के पटना चौक स्थित राधा कृष्ण मंदिर की जमीन पर हो रहे अवैध कब्जे को लेकर राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मृत्युंजय पांडे की अगुवाई में ग्रामीणों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी गांवा थाना प्रभारी को लिखित ज्ञापन सौंपा। इस दौरान आक्रोशित ग्रामीणों ने मंदिर की जमीन पर हो रहे निर्माण कार्य का विरोध किया। ग्रामीणों ने बताया कि पटना चौक के समीप स्थित काली मंदिर परिसर में निर्माणाधीन राधा कृष्ण मंदिर की जमीन पर स्थानीय जनप्रतिनिधि द्वारा पक्की निर्माण का कार्य तेजी से करवाया जा रहा है। निर्माणाधीन कार्यस्थल किसी भी सरकारी योजना का लिखित रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, जिस कारण ग्रामीणों को संदेह है कि मंदिर की जमीन को निजी स्वार्थ के तहत कब्जा किया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि निर्माण कार्य करने वाले ने ग्रामीणों के बीच सरकारी योजना के नाम पर भ्रम भी फैलाया है, जिसे देखते हुए चल रहे निर्माण कार्य की जांच पड़ताल की मांग की गई है। इंटर के प्रदेश अध्यक्ष मृत्युंजय पांडे ने कहा कि आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस संबंध में अंचलाधिकारी अरुण खालको ने बताया कि कर्मचारियों को कार्यस्थल भेजा गया है। पूरी जानकारी जांच करने के बाद दी जाएगी। यहाँ पे जो काली मंडा मंदिर के पास जो कार्य चल रहा है, तो यहाँ के जनप्रतिनिधि मुखिया द्वारा बताया गया कि सरकारी काम हो रहा है, ठीक है, लेकिन बाद में पता चला कि पर्सनली काम हो रहा है। तो हम लोग आम जनता से विरोध कर रहे हैं कि ये काम नहीं होना चाहिए, अवैध कब्जा नहीं होना चाहिए और मंदिर बनने के बाद में बहुत सारे विवाद होगा, मंदिर बनाने की जगह नहीं रहेगा। ये मंदिर का जमीन है और मंदिर के भूमिदान पे सब लिखा गया जमीन है और इस तरह से अवैध कब्जा करा जा रहा है। इसको हम वीडियो से हम अपील करते हैं कि इस काम को जल्द से जल्द रुकवाया जाए। लोग ने पूछा कि क्या बन रहा है, तो बताया कि समुदाय भवन बन रहा है। तो समुदाय भवन सब देखने लगे कि पिलर पे तो समुदाय भवन कभी देखे नहीं, कहीं यहाँ पिलर पे कैसे बन रहा है। तो फिर कोई चुप रहा, आगे का दीवार नहीं हुआ था, पीछे का हो रहा था, तो समझ में आ रहा था कि समुदाय भवन लग रहा था या बैठकी ऐसा लग रहा था। तो फिर सभी लोग तो चुप हो गया, लेकिन बाद में जब देखा कि ये कुछ ढांचा अलग जैसा है, दुकान जैसा लग रहा है, तो लोग सोचने लगे क्या बन रहा है, क्या बन रहा है। तो वो बता नहीं रहे सही से, बता रहे थे कि यहाँ पे समुदाय भवन बन रहा है। फिर देखा तो आगे जब समझ में आया कुछ बात, तो लग रहा है कि दुकान बन रहा है। तो फिर अभी तब जाके हम लोग सभी लोग इकट्ठे हुए और आए पूछने के लिए। बोरो स्थित स्वाति मेकओवर एंड इंस्टीट्यूट में मंगलवार को 10 दिवसीय मेकअप ट्रेनिंग का उद्घाटन किया गया। यहां प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट स्वाति सिंह द्वारा 10 दिनों तक मेकअप की ट्रेनिंग दी जाएगी। बोरो स्थित स्वाति मेकओवर एंड इंस्टीट्यूट में मंगलवार को प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट स्वाति सिंह द्वारा 10 दिवसीय मेकओवर ट्रेनिंग की शुरुआत की गई। ट्रेनिंग के पहले दिन दुल्हन मेकअप की ट्रेनिंग दी गई। इस संबंध में मेकअप आर्टिस्ट स्वाति सिंह ने बताया कि वे अगले 10 दिनों में युवतियों व महिलाओं को कम शुल्क में
बंगाली दुल्हन मेकअप, बेसिक मेकअप कोर्स, एडवांस मेकअप, मास्टर क्लास, अलग अलग तरह के आंखों का मेकअप, अलग अलग तरह के हेयर स्टाइल सिखाएगी। प्रशिक्षण शिविर में स्वाति सिंह, निशा सिंह, मंजू सिन्हा, सुमिता सिंह सहित कई महिलाएं मौजूद थीं। मैं स्वाति सिंह, मैं वेस्ट बंगाल से आई हूँ। मैं एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हूँ और मैं झारखंड में आई हूँ इस कोर्स को सिखाने के लिए। और अगर कोई ब्राइड्स ये होना चाहती हैं पार्टी, मैं हर तरह का मेकअप देती हूँ, पार्टी मेकअप, एंगेजमेंट मेकअप, ब्राइड मेकअप, सब मैं ऑल मेकअप मेरे पास अवेलेबल है। और मैं सब इंटरनेशनल प्रोडक्ट लेके ही अपना वर्क करती हूँ। मैं यहाँ के लोगों को सिखाना चाहती हूँ। मेरा कोर्स सिर्फ 10 डेज का रहेगा। मैं 10 दिन में हेयर स्टाइल, 3 तरह के मेकअप, नॉन एचडी और अल्ट्रा एचडी प्लस सेल्फ मेकअप, मैं ये 4 मेकअप सिखाऊंगी 10 डेज में। और मैं कुछ इंटरनेशनल प्रोडक्ट का नॉलेज भी दूंगी। मुझसे अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 7001691567। देवरी में विभिन्न गांव में कैंप लगाकर बिजली बिल वसूला गया। मौके पर बिजली विभाग के कई कर्मचारी मौजूद थे। देवरी के विभिन्न गांवों में कैंप लगाकर बिजली बिल वसूला गया। सहायक विद्युत अभियंता मनोज कुमार के आदेशानुसार मंगलवार को देवरी के परसाटाण, पातालडी और फुल्लाडी में कैंप लगाकर बकाये बिजली बिल की वसूली की गई। मौके पर विद्युत कर्मी संतोष कुमार, सोनू कुमार, अनवर अंसारी, उदय मिश्रा, सिंटू चौधरी, ऊर्जा मित्र, संतोष कुमार साव सहित कई लोग उपस्थित थे। तो आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में कुछ और खबरों को लेकर। तब तक ले दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।